राधे राधे, जय माता दी, जय हिंद। आज हम बात करना चाहेंगे आप सबसे थोड़ा सा घमंड के बारे में। जैसा कि टाइटल है हमारा, अपना अनुभव अपनी बात, तो इसमें जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको मिलेगा वो हमारा खुद का अनुभव होगा, जो भगवान ने हमें प्रेरणा दे के जो अनुभव करवाया है, जो हमें रास्तों में जो मिला है, वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है घमंड का करना। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको घमंड ना हो, किसी ना किसी चीज़ का घमंड ज़रूर होता है, और मेरे साथ भी हुआ था। लाइफ में एक ही बार घमंड आया था, तो उस घमंड को इतना चकनाचूर किया है भगवान ने कि बस कभी घमंड आ नहीं सकता। अब डेली यही प्रार्थना करते हैं कि कभी घमंड ना आए, क्योंकि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोच कैसी हो। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे गुरुजन और हमारे माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से ही मिल रहा है। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मेहनत का फल है। सबसे बड़ा जो हमारा घमंड टूटने का एक जरिया है कि हम कभी घमंड ना करें, तो ये नहीं सोचना है कि ये हमने किया है, ये हमारे द्वारा हुआ है, ये हमेशा सोच सकते हैं आप, लेकिन ये कभी नहीं सोचना है कि हमने किया है, क्योंकि हमारी तो कोई क्षमता ही नहीं है। अगर इंसान करना चाहे तो गलत कभी करना नहीं चाहता है, फिर गलत क्यों होता है? तो करवाने वाला कोई और ही है, हम सिर्फ उसका एक जरिया होते हैं कि हमारे द्वारा किया जाता है, हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो वो गलतियां करते हैं, क्योंकि हम इतने मंद बुद्धि होते हैं कि गलतियां अक्सर होती हैं हमसे। अच्छा काम अगर हम करते हैं तो हम हमारे बड़ों के प्रेरणा से ही होते हैं, हम खुद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं कि हम कोई अच्छा काम कर सकें, अच्छे रास्ते पे चल सकें। उसके लिए हमें एक सीख की ज़रूरत होती है, और जहाँ हमें अच्छी सीख मिलती है हम वहाँ निकल पड़ते हैं। तो अगर कोई अच्छे रास्ते पे जा रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो खुद कर रहा है। ज़रूर उसके साथ उनके बड़े लोगों का आशीर्वाद है, और गुरु महाराज श्री का उनके साथ आशीर्वाद है, प्रेरणा है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो अपने आप को श्रेय मत दें। जब भी अगर आप अच्छा करें तो यही सोचें कि हमारे आशीर्वाद का फल है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये हमारे गुरु महाराज श्री का साथ है, इसलिए ऐसा हम कर पा रहे हैं। और जब भी अगर कोई गलती होती है तो भगवान के सामने बैठ के ज़रूर माफ़ी मांगें कि मैं नादान था, इसलिए शायद गलती हो गई, अब मुझे इस गलती से निकलने का कोई रास्ता दिखाओ। तो रास्ता ज़रूर मिलता है। अपनों के साथ बैठें, अपने से बड़ों के साथ बैठें, तो सारे रास्ते मिल जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ अपनी बात रखनी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के सामने बात रखोगे जो आपका बुरा ही सोच रहा होगा, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। अगर आप उसके सामने अपनी बात रखोगे तो वो गलत ही रास्ता दिखाएगा, उसको मौका मिलेगा कि अब ये मेरे अधीन है, ये मुझसे रास्ता पूछ रहा है, तो वो गलत ही रास्ता दिखाएगा। अगर आपका वेल विशर है तो आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जिससे कि आप हमेशा के लिए दुख से दूर हो जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ अपनी बात रख रहे हैं, किसके सामने अपने दुख को रख रहे हैं। मेरा तो मानना है कि अगर दुख का रखना ही है कहीं, तो भगवान के चरणों में रख दो और उनसे बोलो कि हर दुख का कारण मैं हूँ, लेकिन सुख का कारण आप हो। आप मुझे कोई नया रास्ता दिखाओ, और वो ज़रूर दिखाएंगे। कोई ना कोई रास्ता ऐसा ज़रूर निकालेंगे जिससे आपके जीवन से दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसी क्षमता देंगे कि हाँ, दुख सहने की आदत हो जाएगी और आपको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा आपको कि हाँ, ये तो होता ही है और सबके साथ होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे सुख भी आएगा। अगर हमने अच्छा टाइम देखा है तो बुरा भी देखेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ज़रूरी भी है, जब हम बुरा वक्त देखते हैं तो हमेशा अच्छे काम करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें सिर्फ भगवान याद आते हैं, या अपने कर्म जो हम कर चुके हैं वो रिपीट होते हैं कि हमने किया क्या है। और ऐसा बहुत कम होता है कि जो इंसान बैठ के अपने कर्मों की गिनती करे, क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है
तो वो सिर्फ दूसरों की कमियां निकालता है, अपनी कमियां कभी नहीं देखता है। अपनी कमियां कब देखते हैं? जब हम बहुत परेशान होते हैं, फिर हम उस चीज़ को रिमाइंड करते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें ऐसी परेशानियों का आज सामना करना पड़ रहा है, और उस टाइम हमें पता चलता है कि हम पीछे गलती करके आए। तो हम उसको अकेले झेलने की बजाय भगवान के साथ उसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करें, उससे हमें शक्ति मिलती है। जब आप भगवान के शरणागत हो जाओगे तो भगवान कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर दिखाते हैं जिससे कि आपके आत्मबल बढ़ता है और आपको मन में शांति मिलती है। परेशानियां होने के बाद भी आपका मन शांत रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप सबके साथ, किसी के साथ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही इसमें हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जो भगवान पे विश्वास करते हैं उनके साथ ज़रूर होता है। अपने कर्मों पे विश्वास करो, अपने भगवान पे विश्वास करो, किसी पे विश्वास मत करो। अच्छा बुरा सब त्याग दो, सिर्फ 2 चीज़ों पे विश्वास करो। सबसे पहले अपने भगवान पे विश्वास करो, दूसरा अपने कर्मों पे विश्वास करो। इसके अलावा आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत है ही नहीं। बस एक चीज़ का याद रहे, किसी का अपमान ना हो। अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करो, अपने से जो छोटे हैं उनको भरपूर प्यार दो। 2 चीज़ें अगर रहेंगी तो आपके मन में कभी किसी का अपमान करने की बात आएगी भी नहीं, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं, या तो हमसे लोग बड़े होते हैं या हमसे छोटे होते हैं। और जब हम छोटों को प्यार देंगे और बड़ों को सम्मान देंगे तो हमारा दिल वैसे ही खुशी से भरा रहेगा। हमें ज़रूरत ही नहीं है, सबकी दुआएं मिलती रहेंगी, सबका प्यार मिलता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बस अपने आप को शांत रखो, खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। आज के लिए इतना ही। 2 लाइनें हम अपने कान्हा जी के लिए। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपके लिए कुछ लेके आएंगे। अगर अच्छा लगे तो देख के कमेंट्स करें, ना लगे तो कोई बात नहीं, जैसा आपका मन करे वैसा करें, लेकिन देखते रहें। अच्छा लगे तो भी देखते रहें। इसके बाद राधे राधे, जय माता दी, जय।